गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे है। क्वेश्चन नंबर है 2। ब्रज गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें। तो चलिए 2 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में 2 के 3 तक हम लोग देख चुके थे। तो ये बटा में है, तो इनको पहले ठीक करते हैं। पहला समीकरण पकड़िए, 2x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में 2 है। या एलसीएम लेते हैं ए बी, इसमें डिवाइड करेंगे, ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी जाके ऊपर गुना करेगा तो 2bx। उसी तरह यहाँ इसमें भाग करेंगे, ए बचेगा, ए जाके y में गुना करेगा, ay बराबर में 2। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2bx प्लस में ay बराबर में 2ab। यह पहला समीकरण हो गया। दूसरे वाले को पकड़िए, x बटा में a माइनस में y बटा में b बराबर 4 है। यहाँ एलसीएम आपका ए बी होगा, bx माइनस का ay और बराबर में है आपका 4। ये जाके उधर गुणा करेगा तो bx माइनस का ay बराबर में 4ab। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। चलिए दोनों से देखते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 बराबर में है 2b, b1 बराबर में है a, c1 बराबर में है 2ab। यहाँ से a2 बराबर है b, b2 बराबर है माइनस का a और c2 बराबर में है 4ab। चलिए अब इन दोनों से हम लोग x और y निकालते हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, x बाई बी सी यानी कि b1 c1 b2 c2, ठीक है, y बाई सी ए यानी कि c1 a1 और c2 a2, और माइनस 1 बाई, क्योंकि कॉन्स्टेंट दोनों बराबर किस तरफ में है, a1 b1 और a2 b2। चलिए इन सबके वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए तो आगे आपका हो जाएगा x बाई में b1 c1 यानी कि हो जाएगा आपका a 2ab फिर b2 c2, तो माइनस का a और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4ab। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बटा में c1 a1 यानी कि 2ab 2b 4ab और यहाँ पर b, ठीक है। उसी तरह माइनस 1 बाई a1 b1 a2 b2, तो हो जाएगा 2b, यहाँ a यहाँ b और यहाँ माइनस का a। चलो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। x बटा में 4a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर b बराबर में y बटा में 2ab स्क्वायर माइनस का 8ab स्क्वायर बराबर माइनस 1 बाई माइनस का 2ab और माइनस का ab। चलिए तो x बटा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6a स्क्वायर b आएगा यहाँ से, y बटा में माइनस का 6ab स्क्वायर और यहाँ माइनस 1 बटा में माइनस का 3ab, तो माइनस माइनस कट जाएगा। चलो अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा x बटा में 6a स्क्वायर b बराबर में 1 बटा में 3ab और y बटा में माइनस का 6ab स्क्वायर बराबर में 1 बटा 3ab। तो इसको ले जाते ऊपर, तो हो जाएगा x बराबर 6a स्क्वायर b, इधर ले आएंगे तो गुना में चला जाएगा, और बटा में 3ab। एक b से b कटा, a से a कट जाएगा 1 और 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2a, ये बचेगा ना 1। चलिए उस तरह यहाँ हो जाएगा y बराबर माइनस का 6ab स्क्वायर और बटा में 3ab। तो एक b से एक b कट जाएगा, a से a कट गया, इससे ये काट देंगे 2 बार में, यानी कि माइनस का 2b, यानी y बराबर माइनस का 2b आ गया और x बराबर क्या है आपका 2a है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर देखो 2 का, ये तो सिंपल ठीक है, ऐसे ही आप रख सकते हैं। a1 बराबर में 2a, b1 बराबर में 3b, c1 बराबर में a प्लस 2b, a2 बराबर में है आपका 3a, b2 बराबर में है आपका 2b और c2 बराबर में है 2a प्लस b। चूंकि x बटा में फॉर्मूला होता है bc यानी कि b1 c1 b2 c2, y बटा में ca यानी कि c1 a1 और c2 a2 और -1 के कॉन्स्टेंट बराबर के इस तरफ दाहिने तरफ में है ab यानी a1 b1 और a2 b2। चलिए इन सब के यहाँ मान रखे से सॉल्व करते हैं। तो x बटा में हो जाएगा 3b a प्लस 2b और फिर यहाँ 2b 2a प्लस b, ठीक है, सबके वैल्यू रखते जा रहे हैं। अब y बटा में c1 यानी कि a प्लस 2b और a1 यानी कि 2a, c2 2a प्लस b और a2 जो है आपका हो जाएगा 3a।
फिर उसी तरह से -1 में a1b1 यानी कि 2a यहाँ 3b और a2b2 यानी कि 3a यहाँ पर 2b। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो x बटा में 3b में इंटू करना होगा 2a प्लस b से और -2b में इंटू करना होगा a प्लस 2b से। y बटा में यहाँ 3a में इंटू करना होगा a प्लस 2b से और फिर 2a में इंटू करना होगा 2a प्लस b से बराबर -1/4ab माइनस का 9 3 3 जा 9 हो जाएगा ना 9ab। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x बटा में यहाँ पे ध्यान से देखना 6ab प्लस का 3b² माइनस का 2ab और माइनस का 4b², यही हो जाएगा। चलिए y बटा में यहाँ देखो y बटा में क्या होगा 3a² प्लस में 6ab, अच्छा माइनस का 4a² और माइनस का 2ab बराबर में -1 बटा -5ab। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। x बटा में 6ab में से यहाँ पे 2ab गया तो 4ab और माइनस का b²। y बटा में यहाँ भी देखो 4ab और माइनस का a² बराबर में 1/5ab। यहाँ देखो x बटा में यहाँ से b कॉमन है ना तो 4a माइनस b बचेगा। अच्छा यहाँ पे a कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 4b और माइनस में आपका क्या हो जाएगा a और बराबर में है आपका 1/5ab। ठीक है। चलिए अब इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से x बटा में b 4a माइनस b इक्वल टू 1/5ab। ये जाएगा ऊपर इंटू में तो b से भी तो कट के ना जाएगा। तो x बराबर में हो जाएगा 4a माइनस b बटा में 5a। उसी तरह से y बटा में a 4b माइनस a बराबर में है 1/5ab। ठीक है। यहाँ देखो a से a कट जाएगा, आपका हो जाएगा y बराबर 4b माइनस a बटा में 5b। तो x और y के आंसर आ गया यहाँ से। 2 का 6 नंबर देखो यहाँ पे। ये तो दूसरा वाला ठीक है, पहले वाले को सुधार करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं ab तो हो जाएगा आपका bx प्लस में ay बराबर में 2, यानी कि हो जाएगा bx प्लस में ay बराबर में 2ab, यही ना हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण तो ठीक ही है। a1 बराबर में b, b1 बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ से a और c1 बराबर में 2ab। उसी तरह से यहाँ a2 बराबर हो जाएगा आपका a, b2 बराबर माइनस का b और c2 बराबर a² माइनस b²। चलिए अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। x बटा में bc यानी b1 c1 b2 c2 और y बटा में ca यानी कि c1 a1 और c2 a2 -1 बटा में ab यानी कि a1 b1 और a2 b2। चलिए सबके मान को यहाँ रख के सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x बटा में b1 c1 यानी कि a 2ab माइनस का b और यहाँ पे a² माइनस b²। फिर उसी तरह से y बटा में ca यानी कि 2ab और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा b, देख रहे ना a1 और फिर c2 a2 यानी कि a² माइनस b² और यहाँ पे a। फिर हो जाएगा -1/ba माइनस b। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो x बटा में a इंटू में होगा a² माइनस b²। अच्छा ये माइनस यहाँ पे है, इंटू करेंगे और बीच में माइनस तो प्लस हो जाएगा और इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2ab²। y बटा में इसमें इंटू करेंगे तो आएगा आपका कितना 2a² b माइनस b a² माइनस b² और -1 माइनस का b² माइनस का a²। चलो x बटा में यहाँ सॉल्व करो a³ माइनस का ab², ठीक है, और प्लस में 2ab²। उसी तरह y बटा में यहाँ पर 2a² b और माइनस a² b माइनस माइनस प्लस b का क्यूब बराबर में -1 यहाँ माइनस कॉमन कर लो b² प्लस a²। देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो क्या होगा, तो x
बटा में ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर, वाई बटा में ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यूब बराबर 1/a² प्लस b² भी तो लिख सकते हैं, प्लस में ही ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है a, तो यहाँ बचेगा a² प्लस b²। वाई बटा में यहाँ पे कॉमन है b, तो बचेगा a² प्लस b², a² प्लस b²। और यहाँ 1 है a² प्लस b²। अलग अलग बांट दो यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा x बटा में a ब्रैकेट में a² प्लस b² और बराबर में 1/a² प्लस b²। उसी तरह से y बटा में b इंटू में a² प्लस b² और बराबर में 1/a² प्लस b²। तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये जाके इंटू करेगा तो x बराबर यहाँ से a आ गया और y बराबर यहाँ से b आ गया। तो a और b का x और y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा निम्नलिखित समीकरण निकाय को ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करें। तो यहाँ तो ब्रज गुणन विधि निकालते, लेकिन ये देखो x का गुणांक y का गुणांक आपको पता होना चाहिए, जो कि समीकरण में गड़बड़ दिया है। तो इस पहले गड़बड़ी को दूर करते हैं एक एक करके। ये दो समीकरण है ना, ये दो समीकरण आपके पास दिए हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिख के इसकी गड़बड़ी को पहले दूर करते हैं। देखिए क्या गड़बड़ी है, ax प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर में दिया है आपका a² माइनस का ए बी प्लस में b²। चलो तो यहाँ से अगर इंटू करोगे तो आ जाएगा ax ay bx माइनस का by इक्वल टू a² माइनस का ए बी प्लस का b²। अब देखो x वाला ये है, दोनों में x वाले का x वाले के साथ कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। और इसमें y कॉमन है तो a माइनस बी इंटू वाई और बराबर में है आपका a² माइनस का ए बी और प्लस का b²। तो यह समीकरण ठीक हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसी प्रकार समीकरण 2 से भी देखेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या होगा आपका a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई बराबर में है a² प्लस में ए बी प्लस में b²। यहाँ देखो इंटू होगा ax प्लस का ay और माइनस का bx प्लस का by बराबर में a² प्लस ए बी प्लस b² हो जाएगा। यहाँ भी x वाला ये है, तो बचेगा a माइनस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई और बराबर में a² प्लस ए बी और प्लस में b²। ये दोनों समीकरण अब सही होगा, क्योंकि आपको a1 b1 c1 लेना होगा, तो x का गुणांक और y का गुणांक पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें देख लो गड़बड़ था, इसको हम लोग यहाँ पे सही कर दिए। अब यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेकर बनाएंगे। तो पहले समीकरण में ये जो आया है, इससे a प्लस बी हो जाएगा x का गुणांक, b1 हो जाएगा y का गुणांक a माइनस बी और c1 जो है वह कांस्टेंट हो जाएगा a² माइनस का ए बी प्लस का b²। अच्छा, उसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी और c2 बराबर हो जाएगा a² प्लस में ए बी प्लस में b²। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, तो x बाई बी सी यानी b1 c1 b2 c2 y बाई सी ए c1 a1 और c2 a2 और माइनस 1 ए बी यानी कि a1 b1 और a2 b2। चलिए यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं x बटा में, ध्यान से रखना b1 c1, यहाँ पे b1 है यहाँ पे c1 है, तो देखो a माइनस बी यहाँ हो जाएगा a² माइनस का ए बी प्लस का b² और b2 c2 तो हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे a² प्लस का ए बी प्लस का b²। उसी तरह से y बटा में c1 a1 यानी कि देखो a² माइनस का ए बी प्लस का b²। अच्छा, और आपका a1 क्या होगा a प्लस बी। उसी तरह से c2 a² प्लस का ए बी और प्लस का b² और आपका a2 a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1/a1 b1 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी और a2 b2 तो a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x बटा में
देखो ये चल जाएगा इसके साथ इंटू में, तो यहाँ देखो हो जाएगा a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसमें से इंटू करेंगे बीच में माइनस आएगा, a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो y बटा में उसी तरह से यहाँ होगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस a प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फिर बराबर -1 यहाँ देखो इसमें इंटू करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस, इसके इंटू करोगे तो दोनों सेम ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ध्यान से देखो x बटा में यहाँ देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, और यह वाला फिर फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बराबर में y बटा में, यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली, आपको गुना करना होगा, तो गुना करो ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर। अब माइनस बी में तीनों से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का बी क्यूब। अब देखो ये सब प्लस में ही है, इंटू में सब प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो सबका साइन बदलते जाएगा, तो माइनस का ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का बी क्यूब। समझ में आया ना गुना किस तरह से किए हैं, एक एक करके सब में गुना हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो 4ab इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में। यहाँ देखो कटेगा क्या, यहाँ देखो ए का क्यूब प्लस का माइनस का, अच्छा ए स्क्वायर बी नहीं कटेगा, ए बी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस का, ये देखो ए बी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, ये ना होगा, और कोई कटने वाला तो है नहीं, ये देखो ये सब माइनस ही के हैं, है ना, और ये भी दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं x बटा में ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन बदलेगा ना तो ये कट जाएगा, y बटा में यहाँ पे क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए माइनस 4a स्क्वायर बी और माइनस का 2b क्यूब बराबर में -1 बटा 4ab। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बटा में माइनस का 2b क्यूब y बटा में, देखो यहाँ पे देखो यहाँ जो है ना आप माइनस का कॉमन कर लो 2b, ठीक है, माइनस का 2b कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर और प्लस देखो 2b कॉमन किए तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा ना। चलिए बराबर में -1 बाई 4ab। अब यहाँ से अलग अलग बांट दो, x बटा में माइनस का 2b क्यूब बराबर में -1 बटा 4ab, ये जाके ऊपर इंटू करेगा तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2b क्यूब और बटा में 4ab, तो एक b से एक b कटेगा तो b स्क्वायर बचेगा, इसको इससे काट देंगे तो नीचे 2 बचेगा, तो आ जाएगा आपका क्या, इससे कट गया तो ऊपर आ जाएगा आपका b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2a, b स्क्वायर बाई 2a। समझ गए। इसी तरह से दूसरा वाला ले लो, y बटा में माइनस का 2b 2a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और बराबर -1 बाई 4ab, ये जाके ऊपर इंटू करेगा तो हो जाएगा y बराबर 2b ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा में 4ab। ठीक है, तो यहाँ देखो ना कटेगा, एक b से ये b कट गया और इसको इससे काट दिया 2 बार में, यानी कि y बराबर आ गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा में 2a, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। यह x का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के किसका हल अद्वितीय है, किसका हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है।
तो ये देखिए आप यहाँ देखो इस पहले समीकरण मतलब ब्रज गुणन विधि से ही आपको बताना है, ठीक है, आपको और कोई विधि नहीं लगानी, ब्रज गुणन विधि से ही चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल है। तो यहाँ देखो a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7 है। a2 बराबर यहाँ पे 3 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर -15 है, ठीक है। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा देना x बाई b1 c1 b2 c2 y बाई c1 a1 c2 a2 और 1 बाई माइनस नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट एक ही तरफ में है, आपका हो जाएगा ए बी यानी कि a1 b1 और a2 b2। तो इसको रख के निकाल लेना, इसका आपका x और y का एक हल आ जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा और वह हल निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन का अद्वितीय हल हो जाएगा, दूसरे का भी अद्वितीय हल होगा निकालोगे तो। लेकिन यही देखो आप तीसरे समीकरण के लिए, जब जैसे हम तीसरे से चेक करने की कोशिश करें तो a1 आपका 3 है, b2 आपका -5 है और c2 आपका 20 है, a2 आपका 6 है, b2 आपका -10 है और c2 आपका 40 है। आप यहाँ पे ब्रज गुणन विधि लगाओ, x बाई में b1 c1 b2 c2 यही ना, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके y बटा में ca यानी कि c1 a1 c2 a2 c2 a2 एक्चुअल में देखो यार मैं यहाँ b1 c1 होगा, ध्यान देना। चलिए फिर आपका -1 बटा में a1 b1 और a2 b2, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे ना। तो फॉर्मूला तो ये रह गया। देखो इसमें अगर इसको रख के बनाना चाहोगे, आपको दिख रहा है कि इसके अनेक हल हैं, लेकिन आपको ब्रज गुणन विधि से ही इसको साबित करना है। -5 20 -10 40, हाँ c1 a1 20 3 40 6, अच्छा y1 बाई -1 बाई ए बी यानी कि आपका 3 -5 6 -10। देखो हर एक के डिनोमिनेटर में 0 आएगा, आप देख लो, माइनस का 80 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 200 आएगा, सॉरी चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 का 20 200 प्लस का 200 y बटा यहाँ देखो 120 और यहाँ पे भी 120 -1 बटा माइनस का 30 प्लस का 30। देख रहे हैं हर एक के डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो जब ऐसा हर एक के डिनोमिनेटर में 0 है ना तो इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल। ध्यान रखना, आप जैसे पहला क्वेश्चन बनाए हो इसमें का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो उसके एक एक हल आ गए होंगे, x और y का कोई मान आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हर एक के डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना अनेक हल। अगर सिर्फ यहाँ पे 0 आए, सिर्फ यहीं पे 0 है, यहाँ कोई अंक आ जाए लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा हो तो उसका आपका कोई हल नहीं होता है। चलिए उस तरह का भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि इसमें का 4 नंबर देखो, a1 है आपका 1, b1 है -3, c1 है -3, a2 है आपका 3, b2 है -9 और c2 है -2। आप यहाँ चेक करो, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं फॉर्मूला कितना बार लिखूँ, -3 -9 -2 y बटा में देखो ca यानी कि -3 1 -2 3 1 बाई क्योंकि कॉन्स्टेंट बाएं तरफ ही है सारे, ए बी यानी कि 1 -3 3 -9। यहाँ देखो x बटा में यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका 6 और -18, y बटा में -9 और +2, 1 बटा में -9 और +9। देखो मैंने पहले ही कहा था, यहाँ देखो x बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -12, y बटा में -7 और 1 बटा में 0। तो मैंने बोला था कि ये कांस्टेंट वाले टर्म में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अगर तीनों जगह यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आ रहा है तब उसके अनेक हल, ठीक है। और तीनों जगह में से कहीं भी 0 नहीं आ रहा है तो वहां तो x और y का मान निकल जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हुआ होगा, 2 नंबर में भी हुआ होगा, ऐसे ही आप निकाले होगे तो मान निकल गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जब भी ब्रज गुणन विधि से कहे चेक करने के लिए, तो अगर कांस्टेंट वाले के डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 आ जा रहा हो तो उसका कोई हल नहीं, और तीनों के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होगा तो उसके अनेक हल, और कहीं भी 0 नहीं आ रहा होगा तो अद्वितीय हल। डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं आए तो उसका अद्वितीय हल हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ भी रैखिक समीकरणों को ब्रज गुणन विधि से ही निकालना है, तो यहाँ भी वही काम करो ना आप। देखो पहले क्वेश्चन के लिए देखो, आपको पता ही है 1/x + y को मान लेंगे, यहाँ पे u मान लिया जाए, चलिए u मान लेते हैं, और 1/x - y को भी मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका समीकरण हो जाएगा 5u माइनस का 2v + 1 = 0, 15u और प्लस का 7v माइनस का 10 = 0। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से u v का मान निकालेंगे और फिर दोबारा इसके बराबर में रखेंगे। आपको पता है ना कैसे करना है। चलिए, तो u बटा में देखो bc यही वाले होंगे ना, -2 1 7 -10, v बटा में a है ना, bc हो गया, ca यानी कि 1 5 -10 15, और कांस्टेंट तो एक ही तरफ है, तो 1/ab यानी कि 5 - 2 15 7। चलिए यहाँ से u भी पहले निकालेंगे, तो u बटा में 10 दूना 20 और माइनस का 7, v बटा में 15 और प्लस आ जाएगा 10 बचे 50, 1 बटा में 5 7 35 और 15 दूना 30 प्लस का, u बटा में आपका 13, v बटा में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 और 1 बटा में 65। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे u बटा में 13 बराबर में 1 बटा 65 और v बटा में 65 बराबर 1 बटा 65। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से इसको भी काट दो डायरेक्ट, u बराबर 1 बटा 5 और v बराबर 1। चूंकि 1/x + y को आप u माने हैं और 1/x - y को v माने हैं, तो यहाँ u और v का वैल्यू रखिए, तो 1/x + y बराबर में 1 बटा 5 और 1/x - y बराबर में 1। तो यहाँ से x + y बराबर 5, ठीक है, और यहाँ से x - y बराबर 1। अब इन दोनों को लेकर फिर से दोबारा ब्रज गुणन विधि लगा के x और y का मान निकाल देंगे। तो x बटा में देख लो bc, यानी आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपको चाहो तो लिख सकते हो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर में 5, a2 बराबर में 1, b2 बराबर में -1 और c2 बराबर में 1। तो bc यानी कि हो जाएगा आपका 1 5 -1 1, y बटा में ca यानी कि 5 1 1 1, ab, अच्छा कांस्टेंट बराबर को उस तरफ है तो माइनस का 1/ab होगा ना, तो 1 1 1 -1। तो x बटा में 1 + 5, y बटा में 5 - 1 और -1 बटा में -1 -1। चलो आगे सॉल्व करो, तो x बटा 6, y बटा 4 और -1 बटा -2, ये कट जाएगा। अलग अलग करो, x बटा 6 बराबर में 1 बटा 2 और y बटा 4 बराबर में 1 बटा 2, ये जाके ऊपर गुणा करेगा, तो x बराबर 6 बटा 2 कट के आ जाएगा आपका 3 और y बराबर में हो जाएगा 4 बटा 2 कट के आ जाएगा 2। तो 2,3 यहाँ से आंसर हो गया, x का 3 आ गया, y का 2 आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं, प्लीज आप क्वेश्चन को बनाइएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारे दिए गए हैं, पूरे बुक का सॉल्यूशन दिया है, एनसीईआरटी का है, भारती भवन का सॉल्यूशन है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।